प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है वाचस्पति त्रिपाठी गोरखपुर से। उनका प्रश्न है कि बिना गुरु मंत्र लिए अगर राम नाम जप करे तो इसका क्या फल मिलेगा या नहीं। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, भगवान का नाम कैसे भी जप कीजिए, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, किसी प्रकार से भी कोई जप करता है उसका जो फल जो है कभी नष्ट नहीं होता। जैसे भगवान अविनाशी है, ऐसे ही भगवान का नाम का जो फल है वो भी अविनाशी है। कोई जप करे और उसका फल न मिले, भगवान प्रसन्न न होवे, ये नहीं हो सकता। लेकिन गुरु दीक्षा एक वैदिक रीत है, इसलिए उसी रीत को जो है लोग को पूरा करना पड़ता है। अगर कोई नहीं करके भी भगवान का नाम जप करता है तो भगवान का दर्शन भी हो जाएगा, भगवान का भक्ति भी आपको प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान भी प्राप्त होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अंत में वो स्वयं ही भगवान आपको अगर कहेंगे कि भाई ये वैदिक रीति पूरा कर दी। छोटी सी उदाहरण मैं दूंगा। जैसे हमारे नामदेव जी को महाराष्ट्र में संत हुए तो रात दिन नाम जप करते थे, भक्ति करते थे, भगवान उनके पास में आके बैठते थे, बातें करते थे। उनका तो झोपड़ी जल गया तो उनका झोपड़ी छाने के लिए भी आगे मजदूर बन के। पंढरपुर का मंदिर तो का द्वार उनके लिए एकदम दूसरी तरफ हो गया, इतनी भक्ति। लेकिन सब करते थे, भगवान आगे दर्शन देते थे, बातें करते थे, लेकिन नामदेव को छूते नहीं थे, थोड़ा दूर से बैठते थे। एक दिन नामदेव जी ने पूछ लिया कि महाराज मेरे आप इतने काम कर रहे हैं, मेरे से बातें कर रहे हैं, मेरे से सब कुछ बैठ के हमारा काम भी कर रहे हैं, प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन मेरे साथ दूर दूर बैठते हैं, कभी मेरे को छूते नहीं हो। भगवान मुस्कुराए, बोले देखो भाई तुम्हारा भक्ति हमारे प्रति बहुत है, प्रेम बहुत है, नाम जप भी बहुत करते हो, तुम्हारे पर प्रसन्न हो। तुम्हारा भक्ति पूजा पाठ जप तप जो किया है सब उसका परिणाम स्वरूप आपको फल मिलेगा, सब कुछ है। लेकिन तुम अभी एक हमारा जो वैदिक रीत है गुरु मंत्र दीक्षा, वो तुम उसका पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता, छूता नहीं हूँ तुम, अभी तुम अशुद्ध है। तो भगवान ने इस प्रकार कहा तो नामदेव जी ने कहा महाराज आपका नाम लेता हूँ, आपका दर्शन कर लिया तो भी अशुद्ध है। देखिए भाई, मेरा नाम लेने से सब शुद्ध हो जाता है, मेरा दर्शन है तो और सारे संसार में शुद्धि हो जाता है। लेकिन मैं एक नियम बनाया हूँ, वैदिक नियम है, संसार में जो भी आए एक किसी न किसी एक गुरु से मंत्र दीक्षा लेना पड़ता है। मैं भी स्वयं आता हूँ राम रूप में, कृष्ण रूप में, तो भी मंत्र लेता हूँ। इसलिए आपका भक्ति पूर्ण है, नाम जप सब कर रहे हो, लेकिन एक छोटी सी किसी भी जा करे किसी को भी मंत्र दीक्षा कान में कोई ले लो, हो गया आपका, इसमें क्या तकलीफ। तब ये है नामदेव सोचे चलो भाई, तो पहाड़ के ऊपर बिठवा नाम के संत रहते थे, वहां जा करके उनसे जो है भगवान का नाम का मंत्र लेके आए तो नामदेव को भगवान ने गले में लगा लिया। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप नाम जप कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भगवान आपको प्रसन्न होंगे, आपको दर्शन भी देंगे, आपका सब दुख निवारण करेंगे। मरने के बाद अगर आपका गति मुक्ति हो जाएगा, इस बात नहीं है कल्याण हो जाएगा, इस बात नहीं कि आप नरक में चले जाए। लेकिन भगवान के मन में एक छोटा सा ये रहेगा कि ये भक्त हमारा ये है वैदिक रीति जो हमारा विधान है उसका पूरा नहीं किया। इसलिए तो नामदेव की भगवान जो है सोचा कि ये सब है, लेकिन अभी तक मंत्र दीक्षा लिया नहीं है। और इससे जो है लोग को प्रेरणा लेकर के फिर कोई दीक्षा मंत्र नहीं लेगा तो ये परंपरा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान नामदेव को जो है दीक्षा दे करके ये जगत को शिक्षा दिया है। इसलिए आपका जो नाम जब फल नहीं मिलेगा इस बात नहीं, फल मिलेगा, आपका दर्शन भी भगवान दे देंगे, आप प्रसन्न भी होंगे, सब होगा। लेकिन भगवान आपको मान लीजिए प्रसन्न हुए तो आपको सपनों के माध्यम से हो, कैसे भी हो, आपको प्रेरणा दे करके आपको जरूर कोई ना कोई संत साधु
किसी भी एक व्यक्ति से आपको मंत्र दीक्षा जरूर दिलाएंगे अगर आपका भक्ति बढ़ा तो। इसलिए ये एक वैदिक रीति है, इसका पूरा करना जरूरी है। अब फल नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है। जब फल नहीं मिल रहा तो नाम जी को भगवान दर्शन का ही देते हैं, उनको दर्शन देते, उनसे बातें करते थे, उनके बैठते थे, उठते थे, उनका कितने बड़े बड़े काम किया, ऐसा नहीं करते ना। वो अंत में सोचा भगवान अब ये इसका उम्र हो गया, अब चला जाएगा, अब इसको मंत्र दीक्षा दे देना चाहिए, इसलिए दे दिया। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ठीक है नाम जप कर रहे हैं आप, भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कीजिए, बेकार नहीं जाएगा। लेकिन छोटी सी एक वैदिक रीति जो है, कोई भी एक साधु संत महात्मा से भगवान का नाम का, राम का नाम, कृष्ण का, जो भी आपकी इच्छा दीक्षा ले लीजिए, बस पूरा हो गया। हमारा शास्त्र में और हमारा भारतीय कानून में भी छोटे छोटे कुछ रीति रिवाज का बड़ा महत्व है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री कोई बन रहा है, वो पूरा चुनाव जीत गया, सांसद भी उनको सांसद भी सब चुन लिए कि आप ही प्रधानमंत्री बने। जो 270 या सांसद आना चाहिए, उनका 400 आ गया है सांसद वही पार्टी का, तो प्रधानमंत्री जो चुने हैं सांसद वही बनेंगे। लेकिन फिर भी जब तक प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह नाम की एक छोटी सी रीत पूरा न हो, तब तक वो प्रधानमंत्री नहीं कहला सकते। कोई बहुत बड़ा रीत नहीं है, वहाँ पर लोग कुछ लेकर इकट्ठा होंगे, वहाँ पर ये राष्ट्रपति आएंगे, आकर खाली शपथ दिला देंगे, ऐसे में प्रधानमंत्री पद का पदभार ग्रहण कर रहा हूँ, जो हमारा कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार जो नियम है उसका मैं पालन करूँगा। ये जो 2-4 शब्द कह करके शपथ ग्रहण होता है, इससे उसी समय से ही फिर भारत का प्रधानमंत्री के रूप में वो प्रचार हो जाए। जब तक ये रीति पूरा नहीं होगा तब तक वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। अगर किसी कारणवश सब वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह अभी चल रहा है, प्रधानमंत्री शपथ नहीं लिए हैं, लेकिन आंधी तूफान कुछ आ गया, कुछ ऐसे आपदा विपदा आ गया, तुरंत कैंसिल किया गया, तो भी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। लेकिन ये छोटी सी रीति अगर पूरा हो गया तो फिर वो भारत का प्रधानमंत्री। तो ये रीति रिवाज का बहुत बड़ा महत्व रहता है। दूसरे उदाहरण तो जैसे कोई आदमी किसी औरत को या किसी लड़की को अपने घर में रख रहा है, उनके साथ शरीर का संबंध भी है, सब कुछ है, प्रेम भी है, पत्नी जैसा मान रहा है, सब कुछ है। लेकिन एक छोटी सी रीत अगर नहीं पूरा किया हो, किसी पंडित को बुला करके हस्तमिलाप और जो भांवरी, जो जयमाला, जो 2-3 रीत होता है, इतना अगर कर देवे सबके सामने, तो फिर कोई भी नहीं बोलेगा कि ये गलत कर रहा है। ये एक उनकी पत्नी है, शादी किए हैं, एक प्रमाणित हो जाता है। अगर इतना भी नहीं करे तो हमारे जो विवाह का 8 पद्धति के अंदर एक पद्धति है गंधर्व विवाह, मंदिर में जा करके भगवान को साक्षी रख के जयमाला पहना करके पति पत्नी ये भी कर दे तो भी चलता है। ये छोटी सी रीति अगर कोई लड़का लड़की या कोई आदमी औरत कर देते हैं सबके सामने, तो फिर दुनिया के नज़र में पति पत्नी हो जाते हैं, कोई बोलेगा नहीं। बाकी ये छोटी सी रीति अगर नहीं किया है तो वो पति पत्नी बन के रह रहे हैं एक घर में, सब कुछ कर रहे हैं, पति पत्नी का जो संबंध है, लेकिन फिर भी वो सामाजिक दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर दूसरी बात है, उदाहरण तो दिया मैं, लेकिन इसमें पाप भी हो सकता है। अगर पति पत्नी नहीं, शादी ब्याह नहीं की है, पाप हो सकता है। लेकिन हरिनाम अगर दीक्षा लेकर के कोई जप कर रहा है तो वहाँ पाप नहीं होगा, कोई पाप है, वहाँ पर तो भगवान का प्रसन्नता ही होगी। लेकिन ये छोटी सी उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये छोटी छोटी रीति रिवाज की बड़ा महत्व है। इसलिए भगवान स्वयं भी आते हैं, इस रीति रिवाज, वेद का रीति रिवाज को मानना पड़ता है। और इसे देखा जाए, इस शरीर क्या है, इस शरीर में जो शरीर देख रहे हैं, रक्त मांस हड्डी का शरीर बना हुआ है। उसमें जो पेशाब का करते हैं, जो पुरुष का लिंग और स्त्रियों का जो पेशाब द्वार है, वो भी क्या है, रक्त मांस हड्डी से ही तो बना है। वहाँ पर कोई सोना चांदी या कोई वहाँ पर कोई हीरा लीला मोती माणिक लगाया नहीं गया है। स्त्री पुरुष दोनों का वही हड्डी मांस, वहाँ भी काटेंगे तो खून ही निकलेगा, वहाँ भी हड्डी होंगे, मांस होंगे। फिर भी कोई बोले कि भाई ये सब तो हड्डी मांस शरीर है, सब एक ही जैसा है, जैसे हमारा हाथ है, जैसे वो भी तो नंगा है फिर घूमे, तो ये उचित नहीं है, सामाजिक वैदिक रीत नहीं है। भले ही रक्त मांस हड्डी से बना हुआ है, एक ही चीज से बना हुआ है, फिर भी उसको ढक कर रखने के लिए हमारा वेद पुराण शास्त्र ने कहा है
इसलिए प्राय कोई भी हो उसको कपड़ा पहन करके ढक कर रखता है। ये वैदिक रीत है। अब पशु पंछियों के लिए सो कोई रीत नहीं है, उनके लिए फ्री है, इसलिए लोग नंगा धड़का रहते हैं। तो ऐसे ही जो है हमारे शास्त्र में कुछ ऐसे वैदिक रीति है जिसको करना अनिवार्य है, करना ही होगा। वो रीति रिवाज आप नहीं करेंगे तो फिर आप समाज में जी नहीं पाएंगे। छोटी सी हस्तमिलाप और सिंदूरदान, जयमाला या ये कर देने से पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसे मान लिया जाएगा। तो कहने का मतलब 2-4 दृष्टांत दिया। इसमें भगवान का जो नाम मंत्र की दीक्षा भी एक ऐसे माना जाता है। जैसे स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन अगर नहीं लिया, ऐसे ही किताब पढ़ रहा है, एडमिशन अभी हुआ नहीं है, तो किताब जो पढ़ रहा है वो बेकार नहीं जाएगा। जो ज्ञान उसको मिल रहा है, मान लीजिए भूगोल पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ रहा है, कुछ ही पढ़ रहा है, तो उसका तो ज्ञान आएगा ही। लेकिन स्कूल में एडमिशन अगर नहीं लिया है तो उसको जो है स्कूल का 10वीं का या 11वीं का जो भी वो पढ़ रहा है सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वो जरूरी है जैन होना वहाँ पर, ना एडमिशन का नाम लिखना। ऐसे ही जो है भगवान का भक्ति करने वाले को जो आप जप तप पूजा पाठ सब कर रहे हैं, सब आपका फल मिलेगा, ज्ञान ही मिलेगा, भक्ति मिलेगा, भगवान प्रसन्न भी होंगे, दर्शन भी देंगे, बेकार नहीं आएगा। ये मत सोचिए कि मैं जो कर बेकार। लेकिन जैसे एडमिशन जरूरी है, ऐसे ही भगवान के मंत्र की दीक्षा किसी संत साधु महात्मा के द्वारा, ऋषि के द्वारा लिखा लेना भी ये परम आवश्यक है और ये बहुत जरूरी चीज है। कुछ ऐसे संसार में नियम है जो कि एकदम कंपलसरी है, जिसको करना ही होगा। ऐसे ही दीक्षा मंत्र उसी का अंतर्गत आता है। इसलिए जो भी नाम जप कर रहे हैं बेकार जाएगा इस बात नहीं है, लेकिन समय रहते ये रीति अगर पूरा कर दे तो भगवान भी प्रसन्न, और वैदिक रीति आपने पूरा किया, सब कुछ आपका कल्याण ही कल्याण होगा। जय श्री राम।